शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हम सभी भगवद गीता के इस विशेष ज्ञान सत्र में आज पुनः उपस्थित हैं और भगवान श्री गोविंद की वाणी पर चर्चा के लिए हम सभी उन्मुख हैं। भगवान श्री गोविंद भी उपस्थित हैं, ज्ञानाधिपति भगवान शंकर भी की भी कृपा यहाँ पर है, जिनकी कृपा के फलस्वरूप हम नित्य आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो हम सभी आइए भगवद गीता के अध्याय संख्या 14 गुणत्रय विभाग योग पर जो चर्चा चल रही है उसी को सतत आगे बढ़ाने का प्रयत्न करें। विगत सत्र में हम सभी ने अध्याय संख्या 14 के श्लोक संख्या 18 पर 2 सत्रों का आयोजन किया था और 2 सत्रों के उपरांत आज तीसरा सत्र भी उसी श्लोक की व्याख्या के रूप में आज आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है और हम चाहते हैं कि यह व्याख्या आज के सत्र में समाप्त की जाए और आगे की ओर हम लोग बढ़ें। तो कल के सत्र में हम लोगों ने श्लोक संख्या 18 पर अपने विचार दिए थे। भगवान श्री गोविंद की ओर से प्रेरित विचार सभी को फलदायी हो, ऐसा हमारा विचार है। श्री भगवान ने कहा, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसः जघन्य गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। ये विषय था कि सत्वगुण में अगर स्थिति है तो हमारा जो गमन है वह ऊर्ध्व होता है, ऊपर होता है, और अगर रजोगुण में स्थिति रहती है तो हमारा गमन मध्य में, हमारी स्थिति मध्य में रहती है। और यदि हम तमोगुण से आवृत हो गए, उसकी बहुलता और प्रमुखता हमारे शरीर में अगर हो गई तो हमारा निश्चित ही पतन हो जाता है। इसमें कोई दो मत नहीं है। ये श्री भगवान कथन यहाँ पे है। तो क्योंकि मनुष्यों का ऐसा मानना है कि ये जो प्रकरण है यह मृत्यु के उपरांत का विषय है, परंतु कल की चर्चा में हमने यह भाव दिया था कि यह मृत्यु के उपरांत का तो है, लेकिन इस जीवन में भी हम जब सत्वगुण से प्रभावित होते हैं तो हमारी जो स्थिति है ऊर्ध्व कैसे होती है, और जब रजोगुण से प्रभावित होते हैं तो हमारी स्थिति मध्य में कैसे होती है, और जब हम तमोगुण से प्रभावित होते हैं तो हमारा पतन कैसे होता है। ये विषय कल की सत्र में आयोजित हुआ था। अब आज का सत्र जो है वह आज का सत्र इस विषय को लेकर के है कि मृत्यु के उपरांत, कल चूंकि मृत्यु के पहले की बात इस लोक में स्थिति हमारी है तो उसमें इस पर चर्चा हुई थी, और जो कल का आज का जो विषय है ये मृत्यु के उपरांत की बात कर रहे हैं हम, कि मृत्यु के उपरांत सत्वगुण में स्थित मनुष्य की क्या स्थिति होती है।
और तमोगुण में स्थित मनुष्य की क्या स्थिति होती है और रजोगुण में स्थिति मनुष्य की क्या स्थिति होती है, इस विषय को हम आज आपके समक्ष व्याख्यापित करना चाहते हैं। लेकिन इससे पूर्व हम ये भी स्पष्ट करना चाहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य के अंदर 3 गुण होते हैं और ये सिद्धांत कई बार निरूपित हुआ है कि उसमें जो 2 गुण हैं वह समन की अवस्था में रहते हैं, दबे रहते हैं, और 1 गुण जो है वो उभर जाता है, और जो गुण उभर जाता है उसकी प्रधानता हो जाती है और उस प्रधानता के कारण उसी गुण से संबंधित वृत्तियों के कर्म होने लगते हैं। ये बात कई बार प्रकरण में आई थी और आज हमने पुनः इसको आपके समझ प्रस्तुत कर दिया। तो अब एक बात और यहाँ पर हम थोड़ा स्पष्ट करेंगे, जिसे हमने कहा कि 2 गुण दब जाते हैं और 1 गुण प्रबलता में रहता है, ये बात कह दी हमने। तो ये गुण दबते कैसे हैं, मतलब क्या इस कारण इसका है और कैसे वो प्रमुखता में आ जाते हैं, कैसे गौड़ होता है, कोई गुण कैसे गौड़ होते हैं और कोई 1 गुण कैसे प्रखर हो जाता है, ये बात हमें स्पष्ट करनी चाहिए, क्योंकि इसके समझे बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो इसके लिए भी शास्त्रों ने तमाम बातें कही कि कैसे गुण प्रमुखता से आता है, बढ़ता कैसे है, और कैसे गुण नीचे दब जाता है, ये बात शास्त्रों ने विस्तार से बताई। तो शास्त्रों ने ये कहा, पहली बात ये कही कि जिस प्रकार का हमारा भोजन होता है, जिस प्रकार का भोजन होता है, तो उस प्रकार के गुण, उस प्रकार का गुण हमारे में क्रियाशील हो जाता है। तो भोजन का बड़ा महत्व है। जैसे आप सात्विक भोजन करेंगे तो सात्विक भोजन करने के पश्चात सत्वगुण बढ़ेगा, ये कहना चाह रहे हैं हम। तो भोजन का बड़ा महत्व यहाँ पर बताया श्री भगवान ने। ये बात शास्त्रों ने बताई कि भोजन जो है, भोजन से गुण की वृद्धि और समन होता है। जैसे सात्विक प्रकार का भोजन अगर हम लेते हैं तो सात्विक प्रकार के भोजन से सत्वगुण बढ़ता है और रज और तम शांत होते हैं, ठीक है ना। राजसी रजोगुणी भोजन से राजसी भोजन से रजोगुण बढ़ता है, तम और सत्वगुण जो हैं वो दब जाते हैं। उसी प्रकार तामसी भोजन से सत्वगुण बढ़ता है, रजोगुण जो है वह शांत हो जाता है और सत्वगुण शांत हो जाता है। ये मतलब एक प्रक्रिया है, ये एक प्रक्रिया बताई है कि ऐसा होता है। तो भोजन का बड़ा विशिष्ट महत्व है हमारे यहाँ कि जिस प्रकार का भोजन लेंगे आप, जैसे आप यदि मांस खाते हैं, मांसाहारी हैं, तो तमोगुण को बढ़ने से किसी भी प्रकार रोका नहीं जा सकता। समझिए आप, यदि आप मांसाहारी हैं तो तमोगुण बढ़ेगा, और यदि आप दूध फल अधिक मात्रा में लेते हैं तो सत्व निश्चित रूप से बढ़ जाएगा। यदि आप राजसी भोजन हम जानते हैं राजसी भोजन क्या होते हैं, जिनमें रजोगुण बढ़ाने की प्रवृत्ति हो, खट्टा कड़वा इस तरह का भोजन जो ग्रहण करते हैं तो रजोगुण बढ़ेगा उसमें। इसमें
उसको बढ़ने से हम रोक नहीं सकते। तो पहली बात जो शास्त्रों ने बताई वो ये बताई कि जिस प्रकार का भोजन होगा उसी प्रकार के गुण की वृद्धि हो जाएगी, ये बात शास्त्रों ने बताई। और श्री भगवान ने भी अध्याय संख्या 17 में 3 प्रकार के भोजन का उल्लेख किया। आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीत विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहारा सात्विक प्रिया। जो जिससे आयु बढ़ती है, जिससे बुद्धि बढ़ती है, जिससे शक्ति बढ़ती है, जिससे निरोगता आती है, जिससे प्रसन्नता बढ़ती है, जिससे स्नेह बढ़ता है। तो ऐसे जो रस से संपन्न और स्निग्ध और कुछ समय तक रुकने वाले तथा मनुष्य को स्वभाव से ही प्रिय लगने वाले भोजनों को हम सात्विक भोजन कहते हैं। तो इस प्रकार के भोजन से वो सत्वगुण बढ़ जाएगा। अब देखिए राजसी भोजन की व्याख्या श्री भगवान ने की। कट वम्ल लवणात् युष्ण तीक्ष्णुष्ट विधायिना आहारा राजसस्य इष्टा दुख शोका मय प्रदा। जो कड़वा है अत्यंत, जो खट्टा है, जो अत्यंत नमकीन है, जो गर्म है, जो तीखा है, रूखा है, और जिससे मनुष्य के अंदर एक अग्नि निदाह प्रकट हो जाता है, वो दुख शोक और रोगों की उत्पत्ति का कारण होता है। ऐसे भोजन को करने से रजोगुण बढ़ता है। तीसरा यात यामम गतरसम पूति पर्युषितम चयत उच्छिष्टमपि चामध्यम भोजनम तामस प्रियम। जो तमोगुणी स्वभाव के लोग होते हैं उन लोगों को जो कच्चा पूरी तरह पका नहीं है, जो जिसमें रस नहीं है, जिसमें दुर्गंध आती है, और जो बासी है और जो जूठा है, ऐसा जो अपवित्र भोजन है अमेध्यम, वो तामसी मनुष्यों को प्रिय है। और ऐसा भोजन करने से मनुष्य के अंदर तमोगुण की वृद्धि हो जाती है। तो आहार के आधार पर ही गुण बढ़ते हैं, और आधार के आधार पर ही गुणों का समन होता है। सात्विक भोजन करने से सत्वगुण बढ़ता है, राजसी भोजन करने से रजोगुण बढ़ता है, और तामसी भोजन करने से तमोगुण बढ़ता है। ऐसा शास्त्रों का कहना है, और ऐसा ही हमारे प्रयोग में है आता है। दूसरी बात कही कि जिस प्रकार का वातावरण हो, जिस प्रकार के वातावरण में हम निवास करते हैं, तो उस प्रकार के वातावरण का प्रभाव मनुष्य के स्वभाव और जीवन पर पड़ता है, और उसी प्रकार का गुण मनुष्य में वृद्धि कर जाता है। तीसरी बात कही कि जिस प्रकार का अध्ययन हो, शास्त्रों के अध्ययन से हमारे अंदर सत्वगुण बढ़ता है, और जो राजसी शास्त्र हैं जिसमें श्रृंगार आदि का विषय है, उसके पढ़ने से हमारे अंदर रजोगुण बढ़ जाता है। और जो तमोगुणी शास्त्र हैं जिनसे विषय भोगों की बहुलता होती है, ऐसे अध्ययन से हमें तमोगुण की वृद्धि हो जाती है। तो और जो इस प्रकार की पूजा उपासना होती है उससे वृद्धि हो जाती है, जिस प्रकार के कर्म होते हैं उससे वृद्धि हो जाती है। तो ये जो गुणों की वृद्धि होना है
और गुणों का जो समन होना है वह अनेक तथ्यों पर आधारित होता है। तो यहाँ पर जो श्री भगवान का कहना ये है कि ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था। अपने विषय पे आ जाएं अब कि सत्व गुण में अगर वृद्धि हो जाए। देखिए, पहले बता दिया हमने कि सत्व वृद्धि कैसे होती है, किसी गुण की वृद्धि कैसे होती है और किसी गुण का ह्रास कैसे होता है। तो वृद्धि के ये अनेक कारण हैं। वातावरण है, भोजन है, अध्ययन है, कर्म है और पूर्वजन्म के संस्कार हैं। ये सब चीज़ें जो हैं वो मनुष्य की गुणों की वृद्धि और किसी गुण के समन के मुख्य आधार हैं। विशेष बात हो गई। अब यहाँ पर श्री भगवान कहते हैं सत्व गुण में वृद्धि हो जाए, अगर वृद्धि हुई हो और मनुष्य की मृत्यु हो जाए। श्री भगवान का स्पष्ट कथन देखिए है, सत्व गुण में वृद्धि होने पर मनुष्य की मृत्यु हो जाए तो ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था। तो उसका जो गमन होता है वह ऊर्ध्व लोकों में होता है। ऊर्ध्व का अभिप्राय यह है कि जहाँ पर देवता गण निवास करते। देखिए, ये संपूर्ण ब्रह्मांड है। इस संपूर्ण ब्रह्मांड की व्यवस्था को संभालने के लिए अनेक प्रकार की शक्तियों का उदय इस ब्रह्मांड में परमात्मा के द्वारा किया गया है। प्रत्येक लोक पर एक लोकपाल है, मतलब स्वामी है उस लोक का, और इसके अतिरिक्त अन्य जो व्यवस्था है पूरे विश्व की है, पूरे विश्व की नहीं, पूरे ब्रह्मांड की। देखिए, आज तक वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड की सीमा का आकलन नहीं कर पाया कि ब्रह्मांड कहाँ तक है। तो आप विचार ये करें कि इतने बड़े ब्रह्मांड की व्यवस्था को देखने के लिए अनेक प्रकार के देवताओं की या अन्य शक्तियों की उत्पत्ति परमात्मा के द्वारा की जाती है और वे ही प्रत्येक लोक में व्यवस्था को संचालित करते हैं। तो इसी भगवान ने कहा कि मृत्यु के उपरांत जिन लोकों में श्रेष्ठ जन, देवता जन निवास करते हैं, जहाँ पर दुख का कोई भी अंश नहीं है, जहाँ पर दुख की छाया नहीं है, तो अगर सत्वगुण में वृद्धि हुई और सत्वगुण में वृद्धि होने पर हमारी जो स्थिति है, हमारा जो गमन है वह उन्हीं लोकों में होता है जहाँ देवगण निवास कर रहे हैं। भाई, मृत्यु के पश्चात तो शरीर यहीं रह जाता है और शरीर से जो जीव है, जो हमारे शरीर का चेतन तत्व है, जिससे शरीर चेष्टा करता है, वह जीव नामक तत्व ही इस संसार से विदा होता है। पृथ्वी लोक वही छोड़ता है और पृथ्वी लोक छोड़ने के उपरांत उस गति उसकी क्या होगी। तो इस विषय को श्री भगवान ने स्पष्ट निरूपित किया। कहा ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था। वो जो जीव है, जिस जीव ने इस शरीर का परित्याग किया है और वह परित्याग करते समय सत्वगुण की स्थिति में था, सत्वगुण की प्रबलता में था, तो वह उन लोकों में जाएगा जहाँ पर देवगण या श्रेष्ठ पुरुष निवास करते हैं। ये विशेष, जैसे हम इस संसार में वहाँ पर पहुँच जाएं जहाँ पर साधु प्रवृत्ति के लोग रह रहे हैं,
और वहाँ पर पहुँच जाएं जहाँ पर विलासिता पूर्ण जीवन के लोग रह रहे हैं, और वहाँ पर कभी पहुँच जाएं जहाँ पर गंदे मैले कुचैले लोग रह रहे हैं, तो कहाँ रहना चाहेंगे आप? हम वहाँ रहना चाहेंगे जहाँ पर शांति हो। सत्व गुण से शांति मिलती, प्रसन्नता मिलती है। सत्वम सुखे संजयति। अब यहाँ पर जो विषय है कि ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, अगर मृत्यु होती है और मृत्यु के पश्चात हमारे शरीर का जो जीव है, जो चेतन तत्व है, सत्वगुण की स्थिति में अगर देह का परित्याग करता है, सत्वगुण की स्थिति में देह का परित्याग करने से उसकी जो स्थिति है वह ऊर्ध्व लोकों में होती है। जो ऊपर के लोग हैं, देखिए यही स्पष्ट तो नहीं किया, इसलिए भगवान ने ये नहीं स्पष्ट किया कि किन लोकों में होती है। ये कहा, संकेत किया कि उस जीव की जो गमन होता है वह ऊर्ध्व लोकों में जीव का हो जाता है। ये श्री भगवान ने स्पष्ट कर दिया। तो ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था का जो मृत्यु के पश्चात अर्थ है, जो निकल रहा है, वो यही निकल रहा है कि मृत्यु के पश्चात जो हमारे शरीर का चेतन तत्व था वह स्वर्गादिक लोकों में जाता है। ये ऐसा अर्थ यहाँ पे, क्योंकि मृत्यु के बाद का विषय है, तो ये जो ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, इसका ही अर्थ निकल रहा है। दूसरी बात यह है कि जो दूसरा सिद्धांत श्री भगवान ने निरूपित किया और कहा कि राजसा मध्य तिष्ठन्ति राजसा, रजोगुणी स्वभाव के लोग हैं वह मध्य में रहते हैं। तो मनुष्यों ने इसकी व्याख्या की, उसको सोचा कि श्री भगवान के इन शब्दों का क्या अर्थ है कि मध्य तिष्ठन्ति राजसा, रजोगुण में अगर की प्रबहुलता हो जाए, अगर बहुलता यदि हो जाए तो रजोगुण की बहुलता में मृत्यु होने पर मनुष्य मध्य में रहता है। मध्य का क्या अभिप्राय है? मध्य का अभिप्राय मनुष्यों ने बताया कि इसी पृथ्वी लोक पर, जैसे मनुष्य नियमित रूप से पूजा उपासना करता है, लोगों की सेवा करता है, लेकिन वह धन और संपत्ति को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करता है, विलासतापूर्ण जीवन तो जीता है, तो विलासतापूर्ण जीवन के कारण उसका रजोगुण बढ़ जाता है। तो रजोगुण में जब अगर मृत्यु हो गई आपकी, तो आप अपने कर्मों के अनुसार पुनः इसी पृथ्वी लोक पर मनुष्य के रूप में उत्पन्न हो जाएंगे। ये श्री भगवान कहना यहाँ पे मध्य तिष्ठन्ति राजसा, यानी जो राजसी पुरुष हैं उनकी जो स्थिति है वह मध्य में रहती है। ये श्री भगवान का कथन यहाँ पर है, मध्य तिष्ठन्ति राजसा। अगर जीव ने जब इस मानव शरीर का परित्याग किया और उस परित्याग करते समय उसमें रजोगुण की वृद्धि उस समय उसकी है, रजोगुण प्रमुखता से है, प्रबलता से है, प्रखरता से है। सत्व और तम दबा हुआ है। सत्वतम दबने से रजोगुण प्रबल होता है। रजोगुण की प्रबलता में मृत्यु हो जाने पर हमको पुनः इसी पृथ्वी लोक पर आना पड़ता है। ये इस मध्य तिष्ठन्ति राजसा का मनुष्यों ने अर्थ किया, क्योंकि देखिए हम सभी मनुष्यों के द्वारा जो अर्थ किए गए हैं, क्योंकि श्री भगवान का जो ये संकेत है ये गूढ़ है और मृत्यु के पश्चात की स्थिति का वर्णन इसमें है, तो हम मनुष्यों के विचारों को भी हम स्पष्ट करते हैं। हमारा तो विचार उन्हीं के अनुकूल है, लेकिन ये हमारी समझ में आता यही है कि मध्य तिष्ठन्ति राजसा का क्या अभिप्राय है।
तो अभिप्राय यह है कि हमारी मृत्यु के पश्चात, मृत्यु के पूर्व रजोगुण बढ़ा हुआ है, तो हमारा जो जन्म है वह पुनः इसी लोक में हो जाता है। ये मध्य तिष्ठन्ति का अभिप्राय है। अब तीसरी बात जो श्री भगवान ने कही, जघन्य गुण वृत्तिस्था अधोगच्छन् तामसा, और ये तमोगुण बढ़ जाए तो तमोगुण का जो जघन्य गुण वृत्ति, पहले ये कहा, ये शब्द कहे, ये जो ऊपर जो था ऊर्ध्वम गच्छन् सत्वस था और मध्य तिष्ठन्ति राजसा में कोई विशेषण नहीं लगाया था। यहाँ पर जो कहा जघन्य गुण वृत्ति था, जघन्य गुण की वृत्ति में स्थित तामसी पुरुष अधोगति को प्राप्त होते हैं। अधा तामसा अधा गच्छन्ति, ये कहा श्री भगवान ने। तो अब अगर हमारी रजोगुण भी शांत है, सत्वगुण भी शांत है, तो फिर तमोगुण बढ़ा हुआ है, और तमोगुण की वृद्धि में अगर हमारी मृत्यु हो जाए तो हम निश्चित ही पतन को प्राप्त होते हैं। पतन का क्या अभिप्राय है? अधा गच्छन्ति, ये संकेत है। तो मनुष्यों ने भी इसकी व्याख्या की और कहा ये अधा का अभिप्राय है कि जो नीच, जो ये कीट पशु पक्षी आदि जो योनियां हैं, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी और तमाम प्रकार की कृमियां, तो कि असंख्य प्रकार है ना इनके, तो कीट पशु पक्षी के तो प्रकार असंख्य हैं, नाना प्रकार हैं। तो श्री भगवान ने कहा कि अगर तमोगुण बढ़ जाए तो तमोगुण की वृद्धि में मौत हो जाए तो अधागति होती है। अधागति में ये दो बातें हैं, दो तथ्य हैं। या तो हम दुष्कर्मों के परिणाम को भुगतने के लिए नरकादि लोक हो जाते हैं। देखिए, लोगों का अनुमान ये है कि नरक स्वर्ग यही है, लेकिन ये जो अनुमान है, लोगों का अनुमान है, इसमें सत्यता नहीं है। भाई, हमारी मृत्यु के पश्चात क्या गति होगी इस बारे में हम जानते नहीं हैं। तो जो शास्त्रों में कहा गया उसको समय से जानना चाहिए, उसको मानना चाहिए। हम उसको मानने के लिए बाध्य हैं। तो ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था मध्य तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन् तामसा। तो हमारा पतन होता है, दो प्रकार से पतन है। एक तो यदि हम कीट पशु पक्षी बन जाएं, अगर मनुष्य जीवन का परित्याग करके कुत्ता बिल्ली गाय भैंस सूअर आदि आदि पशु बन जाएं, और भी जो पशु हम देखते हैं वो बन जाएं, तो हमारा पतन तो हुआ ना, आधा हुआ ना, नीचे हुआ ना, पतन हो गया हमारा। और दूसरा, उस जीव को अगर नरकादिक लोकों में भेज दिया जाए जहां पर दुख ही दुख है, तो भी हमारा पतन हो गया। हमने जीवन पर्यंत जो दुष्कर्म किए हैं उनको भुगतने के लिए नरकादिक लोगों को भेज दिया जाए, तो ही पतन है। अच्छी स्थिति यहाँ पर थी और उस अच्छी स्थिति का परित्याग करके हमें नरकों में यातना देने के लिए भेजा गया। तो ये कब भेजा जाता है? जब तमोगुण बढ़ता है, तमोगुण में वृद्धि हो जाए, शरीर छूट जाए, और ये जीव जो है तमोगुण की वृद्धि के काल में शरीर का परित्याग कर दे। ये तीन सिद्धांत यहाँ पे श्री भगवान ने निरूपित किए, और ये सिद्धांत विशिष्ट हैं, ये सिद्धांत सत्य हैं। इसलिए अब यहाँ पर हमारा मत क्या है? हमारा मत ये है कि हमको तामसी पदार्थों, तामसी वातावरण और तामसी लोगों के संग का तत्काल परित्याग करना चाहिए। एक बात।
दुष्कर्मों में प्रवृत्ति को रोकना चाहिए हमको। दूसरी बात यह है, जो राजसी जो भोजन है, राजसी प्रकार से जो हम विलासितापूर्ण जीवन में रह रहे हैं, उसका भी हमें परित्याग करना चाहिए ताकि रजोगुण की शांति हो जाए। और तीसरी बात ये हम कहना चाहते हैं कि हमको सत्वगुण की वृद्धि करनी चाहिए। सत्वगुण की वृद्धि करने में एक बात स्पष्ट समझें आप, सत्वगुण में जो रजोगुण और तमोगुण मिश्रित हो गया है, उसको धीरे धीरे हम साफ करें। वैसे ही साफ करें जैसे कि हम किसी गंदे वस्त्र को साफ करने के लिए बार बार साबुन का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार साफ करें उसको। सत्वगुण जितना निर्मल होगा, जितना